हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी साहित्य रचना और उनके रचनाकारों के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन हिंदी के 50 से भी अधिक लेकर आए हैं। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है नूर मोहम्मद, बी है जायसी, सी है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी है कुतुबन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। यानी प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लू राम, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लल्लू राम। यानी हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू राम हैं, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन ए है सम्मेलन पत्रिका, ऑप्शन बी है उद्दंड मार्तंड, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है नागरी प्रचारणी पत्रिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उद्दंड मार्तंड। यानी हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उद्दंड मार्तंड है, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडेय या जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। यानी छायावाद के प्रवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी या सुमित्रा नंदन पंत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी। यानी प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया था, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। ऑप्शन ए है गबन, ऑप्शन बी है रंगभूमि, ऑप्शन सी है मंगलसूत्र, ऑप्शन डी है सेवा सदन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंगलसूत्र। यानी प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है उसका नाम मंगलसूत्र है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा पर। यानी रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार परशुराम की प्रतीक्षा इस पर प्राप्त हुआ था, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गार्शादा तासी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गार्शादा तासी। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के जो सर्वप्रथम लेखक माने जाते हैं उनका नाम गार्शादा तासी है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जायसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जायसी। यानी पद्मावत जायसी की रचना है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? लल्लू राम, सदन मिश्रा, नाभादास या सुरति मिश्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुरति मिश्रा। यानी बैताल पचीसी के रचनाकार सुरति मिश्रा जी हैं, आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव रावी सप्रे या इंशा अल्लाह खां। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी इंशा अल्लाह खां। यानी रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंशा अल्लाह खां। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त।
बाल मुकुंद गुप्त जी ने शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार है, यानी इसके रचनाकार बाल मुकुंद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? मलूक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशव दास? इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केशव दास। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी, केशव दास। केशव दास ने रसिक प्रिया को लिखा है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कुटज के रचयिता कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय या विद्या निवास मिश्रा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी जो कुटज है इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसकी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। यानी आंसू काव्य जो है इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है सूरदास, कबीर, बिहारी या रहीम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रहीम। यानी चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। फिर ये पंक्ति जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखने हैं। इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वह रहीम जी हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीय हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जहि चितवत एक बार? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आलम, रसलीन, बिहारी या मतीराम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रसलीन। यानी इस पंक्ति के रचयिता रसलीन है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रसखान जी, तुलसी जी, बिहारी जी या कबीर जी? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, तुलसी जी। यानी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता तुलसी जी हैं। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, इसको तुलसीदास जी ने लिखा है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, परसिस सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई? फिर से पंक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रसखान जी, तुलसीदास जी, बिहारी जी या मीरा जी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास जी। यानी तुलसीदास जी ने भी इसी पंक्ति को लिखा है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? या है नसों में छत्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। इस पंक्ति के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं, आपको ये पंक्ति याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे? प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर, जायसी, मीरा, रसखान? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कबीर जी। यानी साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति को कबीरदास जी ने लिखा है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम लिया जाता है? कुंभन दास का, सूरदास का,
परमानंद दास का या कृष्णदास का? राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास जी का। यानी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में सूरदास जी का नाम लिया जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी है, प्राकृत है, ब्रजभाषा है, अवधी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अवधी। यानी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस के, करुण रस के, वीर रस के, श्रृंगार रस के? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करुण रस के। यानी भूषण कवि जो थे वह करुण रस के कवि थे, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत? राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी स्वयंभू। यानी हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4, 5, 7 या 8? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। यानी रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, आपको याद रखने हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यादिमास मिश्रा, राहुल संस्कृत्यायन या हरिशंकर परसाई? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? हरिशंकर परसाई को व्यंग्य लेखक के रूप में जाना जाता है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या तलाक से जुड़ी बाल समस्या? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तलाक से जुड़ी बाल समस्या, आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके परीक्षाओं में पिछले कई सालों से बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को जरूर देखें। ऑप्शन ए है राजेंद्र अवस्थी, ऑप्शन बी है रमेश बख्शी, ऑप्शन सी है राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी है दुर्गा प्रसाद शुक्ल? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए राजेंद्र अवस्थी। यानी हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी जी हैं, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवादी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी क्रांतिकारी। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। यानी कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल को, भक्ति काल को, आदिकाल को या आधुनिक काल को? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी भक्ति काल को। यानी भक्ति काल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हिंदी गद्य के जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बालकृष्ण भट्ट को? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या वल्लभाचार्य? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। अगला क्वेश्चन है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या चंपू काव्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाकाव्य। यानी कामायनी जो है किस प्रकार का ग्रंथ है? यह महाकाव्य है, आपको याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, रसखान, घनानंद, सूरदास जी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहारी ने। बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक समस्या। यानी महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने के लिए राजनीतिक समस्या है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, वापसी किस विद्या में रचित है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, यात्रा, वृंत। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कहानी। यानी वापसी जो है वह कहानी विद्या में रचित है, आपको याद रखने हैं। अगला है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी या आदर्शवादी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यथार्थवादी। यानी तोड़ती पत्थर या यथार्थवादी कविता है, आपको याद रखने हैं। अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, उत्तरांचल। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बिहार। यानी फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध जो सही प्रदेश है वह बिहार है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा कौन है? यानी विद्यापति ने जो पदावली लिखा वो इसकी भाषा कौन सी है, किस भाषा में है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या मगही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैथिली। यानी विद्यापति की जो पदावली है वह मैथिली भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, कौन से कवि को उग्र कहा जाता है या उग्र कहते हैं? रामेश्वर लाल दुबे, पांड्य, बेचन शर्मा, नरेश मेहता, अज्ञेय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पांड्य बेचन शर्मा। पांड्य बेचन शर्मा को उग्र कहा जाता है, आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या तेज सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जय सिंह। बिहारी जो थे वह जय सिंह एक राजा थे, उनके दरबारी के कवि भी थे, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है नरेश मेहता, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है बाणभट्ट, ऑप्शन डी है अलका शरावगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलका शरावगी। यानी शेष कादंबरी जो है इसके रचयिता अलका शरावगी जी हैं, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? यानी राग दरबारी एक उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है? राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या शरद जोशी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल। यानी राग दरबारी उपन्यास जो है इसके रचयिता श्रीलाल शुक्ल जी हैं, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूस की रात यह एक कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी, शिव पूजन सहाय, ऑप्शन सी है निराला, डी है प्रसाद जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद जी। यानी पूस की रात यह एक कहानी है, इसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको जरूर से जरूर सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। यानी ध्रुव स्वामी यह एक नाटक है, इस नाटक के रचयिता जो है या रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता यह एक निबंध है, इसके रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अजीत कुमार। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भरता यह एक निबंध है, इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला है, गंगा छवि वर्णन यह एक कविता है फ्रेंड्स, इसके रचनाकार कौन है? यानी इसकी रचना किसने किया है? जयशंकर प्रसाद जी ने,
मैथिली शरण गुप्त ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या हरिऔध ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी गंगा छवि वर्णन यह एक कविता है जिसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भिक्षुक यह एक कविता है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है प्रसाद, बी है पंत, सी है महादेवी वर्मा, डी है निराला। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, निराला। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भिक्षुक यह एक कविता है, इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह यह एक कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, अज्ञेय, प्रसाद या जैनेन्द्र? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद जी। यानी ईदगाह यह एक कहानी है, इसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। यानी इसकी रचना प्रेमचंद ने किया है। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत यह एक कविता है, इसके रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय, धर्मवीर भारती? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत इस कविता के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? दादू दयाल, कबीरदास, रैदास, सुंदरदास? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कबीरदास जी हैं। यानी मत्स्य कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिताकार कबीरदास जी हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अक्सर पूछा जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोह तो मोरे कवित्त बनावत, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिताकार कौन है? केशवदास, घनानंद, भिखारी दास या पद्माकर? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, घनानंद जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता घनानंद हैं। अगला क्वेश्चन है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जी हैं। यानी ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्ति बोध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है। ऑप्शन ए है मीराबाई, बी है कबीरदास, सी है जायसी, डी है तुलसीदास? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कबीरदास जी हैं। यानी ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, यह प्रस्तुत पंक्ति कबीरदास जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता कौन है? जगदीश गुप्ता, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या सियाराम शरण गुप्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। यानी इस पंक्ति के रचयिता जो है वह मैथिली शरण गुप्त जी हैं, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ बिस्वाई, बिहारी रत्नाकर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामचरितमानस। यह एक प्रबंध काव्य है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद जी को, नामवर सिंह को, निराला जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह को। नामवर सिंह को हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आपको याद रखने हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।